नमस्कार दोस्तों। जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है अच्छा स्वास्थ्य। अगर शरीर हमेशा थका हुआ लगे, हर समय कमजोरी महसूस हो, तो इंसान लाख कोशिश कर ले, जीवन का आनंद ही नहीं ले पाता। कई बार लोग सोचते हैं कि यह थकान उम्र की वजह से है, लेकिन सच ये है कि गलत खान पान और पोषण की कमी की वजह से यह समस्या कम उम्र में भी होने लगती है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है कि सच्चा धन अच्छा स्वास्थ्य है। जब शरीर स्वस्थ रहता है तभी मन शांत होता है और जीवन सुखमय लगता है। इसीलिए आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसमें एक गुरुजी ने एक युवक को एक ऐसा आसान नुस्खा बताया है जिसने उसकी थकान और कमजोरी को जड़ से खत्म कर दिया। यह नुस्खा न सिर्फ आयुर्वेद पर आधारित है, बल्कि विज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है। तो आइए जानते हैं वह अद्भुत कहानी, जिसे सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि वह कौन कौन सी चीजें हैं जिसका उपयोग करके आप अपने शरीर की परेशानियों को जड़ से खत्म कर पाएंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक आयुर्वेदाचार्य गुरुजी रहते थे, जिन्हें आयुर्वेद के बारे में बहुत ज्ञान था। गुरुजी का जीवन बेहद सरल था। वे लोगों की बीमारियां सुनते और उन्हें जड़ी बूटियों, आहार और दिनचर्या के माध्यम से इलाज बताते। उनका विश्वास था कि प्रकृति ने हमें जो कुछ दिया है उसमें हर समस्या का समाधान छिपा है। लोग दूर दूर से उनके पास अपनी परेशानियां लेकर आते थे और गुरुजी धैर्यपूर्वक सबकी बातें सुनकर उन्हें सही मार्गदर्शन देते थे। एक दिन गांव का ही एक युवक उनके पास आया। उसका नाम सूरज था। सूरज की उम्र केवल 25 साल थी, लेकिन उसके चेहरे पर जवानी की जगह थकान और कमजोरी साफ झलक रही थी। चेहरा मुरझाया हुआ था, रंग पीला पड़ गया था, जैसे शरीर में खून की कमी हो। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, जो बताते थे कि वह लंबे समय से थकान और चिंता से जूझ रहा है। उसकी चाल भी भारी थी, जैसे हर कदम उसके लिए बोझ बन गया हो। वह जैसे तैसे अपने शरीर को घसीटते हुए गुरुजी के आश्रम पहुंचा और उनके चरणों में झुककर बोला, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूं। मेरा शरीर अब मेरा साथ नहीं दे रहा। हर समय कमजोरी और थकान बनी रहती है। सुबह उठते ही आलस पकड़ लेता है। थोड़ी सी मेहनत करने पर शरीर थक जाता है और किसी भी काम में मन नहीं लगता। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी यह परेशानी दूर हो जाए। गुरुजी ने शांत स्वर में उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा सूरज, यह समस्या उतनी बड़ी नहीं है जितनी तुम्हें लग रही है। तुम्हारे शरीर में ऊर्जा और पोषण की कमी है और यही कमजोरी और थकान का कारण बन रही है। अगर शरीर को सही पोषण मिले तो यह समस्या बहुत जल्दी दूर हो सकती है। आज मैं तुम्हें एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जो पूरी तरह सुरक्षित है और जो तुम्हारे शरीर को ताकत और ऊर्जा से भर देगा। लेकिन ध्यान रखना, इसे नियमित रूप से अपनाना जरूरी है, तभी इसका पूरा लाभ मिलेगा। गुरुजी की बात सुनते ही सूरज की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उसने कहा, गुरुदेव, कृपया जल्दी से मुझे वह नुस्खा बताइए ताकि मैं तुरंत इसका उपयोग शुरू कर सकूं। गुरुजी ने कहा, बेटा, जिस नुस्खे के बारे में मैं तुम्हें बताने वाला हूं, उसमें कुल 6 चीजें डालनी हैं, और वह 6 चीजें कौन कौन सी है उनके बारे में मैं आगे तुम्हें विस्तार से बताता हूं। ये सब चीजें मिलकर शरीर को संतुलित पोषण देंगी और तुम्हारी कमजोरी और थकान को जड़ से खत्म कर देंगी। अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक एक करके इनके बारे में विस्तार से बताता हूं। गुरुजी ने सबसे पहले कहा, बेटा, पहली चीज है बादाम। बादाम को आयुर्वेद में स्मृति वृद्धिकर कहा गया है, यानी यह न केवल शरीर को ताकत देता है बल्कि दिमाग की कार्यक्षमता को भी बढ़ाता है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन ई भरपूर मात्रा में होते हैं। ये सभी तत्व मिलकर हड्डियों को मजबूत करते हैं, मांसपेशियों को ऊर्जा देते हैं और दिमाग को शक्ति प्रदान करते हैं। बादाम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह शरीर में धीरे धीरे ऊर्जा छोड़ता है, जिससे आप लंबे समय तक एक्टिव रहते हैं। इसके अलावा बादाम कब्ज की समस्या को दूर करता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है और त्वचा और बालों को भी पोषण देता है। लेकिन बेटा, ध्यान रखना कि बादाम की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसे हमेशा भिगोकर ही खाना चाहिए। जब बादाम को रात भर पानी में भिगो दिया जाता है तो उसका छिलका नरम हो जाता है और आसानी से निकल जाता है। छिलका उतार कर खाने से बादाम पचने में आसान हो जाता है और शरीर को अधिक फायदा पहुंचाता है। रोजाना 5 से 6 बादाम पर्याप्त हैं। ज्यादा खाने से उल्टा असर हो सकता है, इसलिए हमेशा संतुलित मात्रा में ही लेना चाहिए। सूरज ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव,
मैंने हमेशा सुना था कि बादाम दिमाग के लिए अच्छा होता है, लेकिन आज मुझे पता चला कि यह हड्डियों, मांसपेशियों और त्वचा के लिए भी कितना उपयोगी है। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, यही तो आयुर्वेद का ज्ञान है। एक छोटी सी चीज में अनगिनत फायदे छिपे हैं। गुरुजी ने आगे कहा, अब दूसरी चीज के बारे में सुनो। दूसरी चीज है मखाना। मखाना दिखने में हल्का होता है, लेकिन ताकत के मामले में यह किसी से कम नहीं। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन होते हैं। यह हड्डियों को मजबूत करता है, थकान मिटाता है और शरीर को स्थायी ऊर्जा देता है। मखाने की खासियत यह है कि यह पेट पर हल्का होता है, लेकिन ऊर्जा भरपूर देता है। आयुर्वेद में इसे रसायन कहा गया है, यानी यह शरीर को जवानी जैसी ताकत देता है। जो लोग जल्दी जल्दी थक जाते हैं या जिनकी हड्डियां कमजोर हैं, उनके लिए मखाना किसी वरदान से कम नहीं। लेकिन ध्यान रखना कि मखाना हमेशा हल्का भूनकर ही खाना चाहिए। कच्चा मखाना पचने में भारी होता है, जबकि भुना हुआ मखाना जल्दी पच जाता है और शरीर को पूरा फायदा पहुंचाता है। रोजाना एक छोटी मुट्ठी मखाना खाना पर्याप्त है। इससे न केवल कमजोरी और थकान दूर होती है, बल्कि यह ब्लड शुगर को भी नियंत्रित करता है और दिल की सेहत के लिए भी लाभकारी है। सूरज ने सिर हिलाते हुए कहा, गुरुदेव, मखाना तो मैं केवल व्रत के समय ही खाता था, लेकिन आज मुझे पता चला कि यह रोजाना के जीवन में भी कितना उपयोगी है। अब मैं इसे जरूर अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाऊंगा। गुरुजी ने प्रसन्न होकर कहा, हाँ बेटा, यही तो जरूरी है। हमें जो चीजें भगवान ने दी हैं, उनका सही उपयोग करना चाहिए। गुरुजी ने अब तीसरी चीज का परिचय दिया और कहा, बेटा, अब आती है काजू। काजू स्वादिष्ट तो है ही, लेकिन इसके फायदे भी बहुत हैं। इसमें आयरन, जिंक, मैग्नीशियम और हेल्दी फैट्स होते हैं। यह खून की कमी को दूर करता है, मांसपेशियों को ताकत देता है और थकान मिटाता है। काजू हड्डियों को भी मजबूत करता है और दिमाग को तेज करता है। इसमें मौजूद आयरन हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाता है, जिससे शरीर में खून की कमी नहीं रहती और आलस दूर होता है। लेकिन बेटा, ध्यान रखना कि काजू को सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए, क्योंकि यह फैट और कैलोरी में अधिक होता है। इसलिए अधिक मात्रा में खाने से वजन बढ़ सकता है। रोजाना 3 से 4 काजू पर्याप्त हैं। इतना खाने से शरीर को पूरा पोषण मिल जाएगा और थकान व कमजोरी दूर होगी। काजू का एक और फायदा यह है कि इसमें मौजूद हेल्दी फैट्स दिमागी कार्यक्षमता को बेहतर बनाते हैं। अगर आप तनावग्रस्त रहते हैं, तो काजू का नियमित सेवन दिमाग को शांति देता है और मूड को बेहतर करता है। सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव, मैं हमेशा सोचता था कि काजू सिर्फ मिठाइयों में स्वाद बढ़ाने के लिए काम आता है, लेकिन अब मुझे इसका असली महत्व समझ आया। मैं इसे भी अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करूंगा। गुरुजी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बेटा, यही समझदारी है। हर चीज का फायदा तभी है जब उसे सही मात्रा और सही तरीके से लिया जाए। अगर हम किसी चीज को ज्यादा खा लें, तो वही चीज नुकसान भी कर सकती है। इसलिए संतुलन ही सबसे बड़ा नियम है। फिर गुरुजी ने थोड़ी देर रुककर फिर कहा, बेटा सूरज, अब आती है चौथी चीज, और वह है किशमिश। किशमिश छोटी दिखती है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी ताकत छिपी होती है। यह प्राकृतिक शुगर और आयरन का अद्भुत स्रोत है। जब शरीर कमजोर हो या तुरंत ऊर्जा की जरूरत हो, तो किशमिश तुरंत शक्ति प्रदान करती है। इसमें मौजूद ग्लूकोज और फ्रक्टोज शरीर को फौरन ऊर्जा देते हैं, जिससे आलस और सुस्ती गायब हो जाती है। किशमिश का दूसरा सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें भरपूर आयरन होता है, जो खून को बढ़ाता है। जिन लोगों के शरीर में खून की कमी होती है या एनीमिया की समस्या होती है, उनके लिए किशमिश बहुत उपयोगी है। अगर रोजाना 7 से 8 किशमिश भिगोकर खाई जाए, तो शरीर में ताकत आती है, चेहरा चमकने लगता है और थकान मिट जाती है। लेकिन ध्यान रखना बेटा, जिन लोगों को डायबिटीज है, उन्हें किशमिश की मात्रा सीमित रखनी चाहिए। उनके लिए 3 से 4 किशमिश पर्याप्त हैं। ऐसा करने से उन्हें ऊर्जा भी मिलेगी और ब्लड शुगर भी नहीं बढ़ेगा। सूरज ने गुरुजी की बात सुनते हुए कहा, गुरुदेव, इतनी छोटी सी चीज में इतनी ताकत होगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं इसे भी अपने आहार का हिस्सा जरूर बनाऊंगा। गुरुजी ने प्रसन्न होकर कहा, हाँ बेटा, यही समझदारी है। फिर गुरु आगे कहते हैं, अब 5वीं चीज के बारे में जानो, और वह है अखरोट। अखरोट को ब्रेन फूड कहा जाता है, क्योंकि यह दिमाग के लिए अमृत समान है। इसका आकार भी दिमाग जैसा होता है और यह हमें बताता है कि प्रकृति ने किस तरह हर चीज को संकेत के रूप में बनाया है।
अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोटीन और मिनरल्स पाए जाते हैं। यह तनाव को कम करता है, याददाश्त को तेज करता है और नींद में सुधार लाता है। जो लोग मानसिक थकान से परेशान रहते हैं या जिन्हें अक्सर नींद नहीं आती, उनके लिए अखरोट किसी वरदान से कम नहीं है। रोजाना 1 से 2 अखरोट खाना पर्याप्त है। इससे दिमाग शांत होता है, नसों को ताकत मिलती है और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन ध्यान रखना, अखरोट की तासीर गर्म होती है, इसीलिए इसे सीमित मात्रा में ही लेना चाहिए। अगर कोई इसे अधिक मात्रा में खा ले तो शरीर में गर्मी बढ़ सकती है। इसलिए 1 से 2 अखरोट रोजाना सबसे सही मात्रा है। सूरज ने सिर हिलाते हुए कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ आया कि अखरोट को ब्रेन फूड क्यों कहा जाता है। अब मैं इसे भी अपनी दिनचर्या में शामिल करूंगा। फिर गुरु ने आगे कहा, बेटा, अब बात करते हैं इस नुस्खे की सबसे महत्वपूर्ण चीज के बारे में, और वह है दूध। दूध अपने आप में संपूर्ण आहार है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन बी, विटामिन डी और कई खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। दूध हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है और शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। दूध में मौजूद विटामिन B12 लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है, जिससे खून की कमी दूर होती है। दूध में मौजूद ट्रिप्टोफैन दिमाग को शांत करता है और नींद को गहरी और सुखद बनाता है। अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से दूध का सेवन करता है तो उसका पाचन सुधरता है, हड्डियां मजबूत होती हैं और शरीर लंबे समय तक स्वस्थ रहता है। लेकिन बेटा, अगर किसी को दूध से एलर्जी है या दूध पचाने में दिक्कत होती है तो वह इसकी जगह बादाम का दूध या नारियल का दूध इस्तेमाल कर सकता है। इस तरह हर कोई अपनी सुविधा और शरीर की जरूरत के हिसाब से इस नुस्खे को अपना सकता है। फिर गुरु आगे कहते हैं, अब इस नुस्खे को कैसे बनाना है उसके बारे में ध्यान से सुनो। अब गुरुजी ने सूरज को पूरा नुस्खा बनाने की विधि बताई। उन्होंने कहा, बेटा, इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले रात को सोने से पहले 5 से 6 बादाम, 3 से 4 काजू, 7 से 8 किशमिश और 1 से 2 अखरोट की गिरी साफ पानी में भिगो कर रख दो। फिर सुबह इनका पानी निकाल देना और बादाम का छिलका उतार देना। फिर एक छोटी मुट्ठी मखाना लो और उसे हल्की आंच पर सूखा भून लो। फिर एक बर्तन में 1 गिलास दूध डालकर धीमी आंच पर गर्म करो। जब दूध हल्का गर्म हो जाए तो इसमें भीगे हुए बादाम, काजू, किशमिश और अखरोट सभी को उस दूध में डाल दो और साथ ही भुना हुआ मखाना भी डाल दो। अब इस दूध को 7 से 8 मिनट तक धीमी आंच पर पकने दो। अगर तुम चाहो तो भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स को पीसकर उसका पेस्ट भी बना सकते हो और फिर उसे दूध में डाल सकते हो। इससे दूध गाढ़ा और स्वादिष्ट हो जाएगा। फिर जब दूध अच्छे से उबल जाए तो गैस बंद कर दो और अब आपका नुस्खा पूरी तरह से बनकर तैयार है। अगर गाय का दूध ना लेकर बादाम का दूध या नारियल का दूध इस्तेमाल कर रहे हो तो उसे ज्यादा देर ना उबालें, बस हल्का गर्म करके ही पिएं। सूरज ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, इस दूध को दिन में कितनी बार पीना चाहिए और कब पीना चाहिए? गुरुजी ने कहा, बेटा, इस दूध को दिन में सिर्फ 1 बार ही पीना है। अगर तुम इसे सुबह खाली पेट पियोगे तो यह तुम्हें पूरे दिन ऊर्जा से भरपूर रखेगा, और अगर रात को सोने से पहले पियोगे तो यह तुम्हें गहरी नींद देगा और दिमाग को शांत करेगा। लेकिन ध्यान रखना कि इसे दिन में 1 बार से ज्यादा मत पीना। संतुलन हर चीज में जरूरी है, तभी फायदा मिलेगा। उस युवक ने कहा, मैं इस बात का अवश्य ध्यान रखूंगा। फिर गुरुजी ने कुछ सावधानियां भी बताई। उन्होंने कहा, बेटा, जिन लोगों को डायबिटीज है वे किशमिश की मात्रा कम रखें और मिश्री या चीनी बिल्कुल न डालें। जिनका वजन ज्यादा है वे काजू की मात्रा सीमित रखें। जिन लोगों को नट्स से एलर्जी है वे इस नुस्खे का सेवन न करें। और अगर किसी को दूध पचाने में दिक्कत होती है तो वह बादाम या नारियल का दूध इस्तेमाल कर सकता है। और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ले लें। सूरज ने गुरुजी की सारी बातें ध्यान से सुनी और बोला, गुरुदेव, आपने मेरी समस्या का समाधान कर दिया। अब मैं रोजाना यह नुस्खा बनाकर पीऊंगा और अपनी कमजोरी और थकान को दूर करूंगा। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, यही सही रास्ता है। प्रकृति ने हमें जो उपहार दिए हैं उनका सही उपयोग करना ही असली आयुर्वेद है। अगर तुम इसे नियमित रूप से अपनाओगे तो हमेशा स्वस्थ और ऊर्जावान रहोगे। फिर सूरज ने इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए उन गुरु का धन्यवाद किया और खुशी खुशी वहां से अपने घर लौटा आया। और उसी दिन से उसने यह नुस्खा अपनाना शुरू कर दिया।
वह रोजाना रात को मेवों को भिगोता, सुबह उन्हें दूध में डालकर पकाता और बड़े आनंद से पीता। कुछ ही हफ्तों में उसने महसूस किया कि उसकी कमजोरी और थकान धीरे धीरे गायब हो रही है। अब वह सुबह उठते ही ताजगी से भर जाता था। दिन भर उसके शरीर में ऊर्जा बनी रहती थी और उसका आलस बिल्कुल खत्म हो गया था। उसके चेहरे पर नई चमक आ गई थी और उसके दोस्त भी उसकी बदली हुई हालत को देखकर हैरान रह गए। दोस्तों, यही है वह अद्भुत ड्राई फ्रूट्स दूध नुस्खा, जिसमें बादाम, मखाना, काजू, किशमिश, अखरोट और दूध शामिल हैं। यह नुस्खा कमजोरी और थकान को जड़ से मिटा देता है और शरीर को नई ऊर्जा और ताकत से भर देता है। इसमें शामिल हर चीज अपने आप में अनमोल है और जब ये सब मिलकर शरीर को पोषण देते हैं तो असर कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन याद रखना, हर चीज का फायदा तभी है जब उसे सही मात्रा और सही तरीके से लिया जाए। अगर आप इस नुस्खे को रोजाना अपनाएंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि कैसे आपका शरीर धीरे धीरे कमजोरी और थकान से मुक्त होकर ऊर्जा और ताकत से भर जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी कमजोरी और थकान से परेशान हैं तो इस नुस्खे को जरूर अपनाइए और अपने अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, वेरिटस ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। भगवान गौतम बुद्ध, जिन्होंने एक ऐसा नुस्खा बताया है जो आपकी कमजोरी, थकान, आलस, जोड़ों का दर्द, हाथ पैरों का दर्द और भी बहुत सारी बीमारियों को जड़ से खत्म कर देगा, तो उसी चमत्कारी नुस्खे के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, क्या आप अक्सर कमजोरी महसूस करते हैं? क्या आपके शरीर में थकान बनी रहती है, जोड़ों में दर्द रहता है या फिर आपका पेट अच्छे से साफ नहीं होता? अगर हाँ, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको एक अद्भुत आयुर्वेदिक नुस्खा बताएंगे जो न सिर्फ आपकी कमजोरी को दूर करेगा बल्कि आपके शरीर को नई ऊर्जा से भर देगा। यह नुस्खा आपके जोड़ों को मजबूत बनाएगा, पाचन को सुधारेगा और आपकी संपूर्ण सेहत में सुधार लाएगा। और सबसे खास बात यह है कि इस नुस्खे को बनाना बेहद आसान है और इसमें इस्तेमाल होने वाली सारी चीजें आपके घर पर आसानी से मिल जाएंगी। लेकिन एक गलती मत कीजिए, इस वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि इसमें बताए गए नुस्खे को बनाकर उसे कितने टाइम पीना है वो भी बताया गया है, जिसे जानना सबसे जरूरी है। तो चलिए इस नुस्खे के बारे में हम गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक प्रसिद्ध गुरु रहते थे, जिन्हें आयुर्वेद के विषय में बहुत ज्ञान था। बहुत दूर दूर से लोग अपनी समस्या लेकर उनके पास आते थे। एक दिन 26 साल का प्रकाश नाम का एक नौजवान युवक उन गुरु के पास आता है और गुरु को प्रणाम करके कहने लगा, हे गुरुवर, मैं बहुत परेशान हूं। मुझे हर समय कमजोरी महसूस होती है, हाथ पैरों में दर्द रहता है और किसी भी कार्य में मन नहीं लगता। मेरा पेट भी अच्छे से साफ नहीं होता और मैं थोड़ा सा भी काम करता हूं तो मेरा शरीर थक जाता है। दिन भर मुझे सुस्ती लगती है। मैंने आपके बारे में सुना है कि आप बीमारियों को जड़ से खत्म कर देते हैं। मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आया हूं। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी यह बीमारी भी ठीक हो जाए। उस युवक की सारी बातें सुनने के बाद गुरु ने कहा, बेटा, आज मैं तुम्हें भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा बताई गई एक ऐसे नुस्खे के बारे में बताऊंगा जिसका नियमित रूप से सेवन करने पर तुम्हारी कमजोरी खत्म हो जाएगी और तुम्हारे शरीर में नई ऊर्जा का संचार होगा। जो बीमारियां तुम्हें कमजोर कर रही हैं, वे भी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। गुरु की बात सुनकर युवक का चेहरा खिल उठा और उसने कहा, हे गुरुवर, कृपया जल्दी से वह नुस्खा मुझे बताएं ताकि मैं जल्द ही अपनी स्थिति सुधार सकूं। तब गुरु ने उसे उन विशेष औषधियों के बारे में बताना शुरू किया जिनका सेवन करने से उसकी समस्याएं दूर हो सकती थीं। गुरु मुस्कुराए और आगे बताने लगे, बेटा, हमारे शरीर में पानी की कमी से अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कमजोरी, बार बार बीमार पड़ना, डिहाइड्रेशन और ऊर्जा की कमी। इसलिए आज मैं तुम्हें एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जो न केवल तुम्हारे शरीर को ताकत देगा बल्कि ऊर्जा का भी संचार करेगा। इसे बनाना बहुत आसान है और इसमें इस्तेमाल की जाने वाली हर औषधि अत्यंत फायदेमंद है। गुरु ने आगे कहना शुरू किया, बेटा, इस नुस्खे को बनाने के लिए जो पहली
चीज की जरूरत पड़ेगी, वह है दूध। दूध अपने आप में एक संपूर्ण आहार है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन बी, विटामिन डी और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाते हैं और इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके नियमित सेवन से शरीर को बहुत लाभ होता है। दूध में मौजूद विटामिन B12 लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में मदद करता है और दूध में मौजूद ट्रिप्टोफैन नामक एमिनो एसिड सेरोटोनिन और मेलाटोनिन का निर्माण करता है, जो अच्छी नींद के लिए लाभकारी है। दूध पीने से कब्ज से राहत मिलती है, ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहता है, डायबिटीज और हृदय रोगों का खतरा कम होता है, दिमाग तेज होता है, बाल मजबूत होते हैं और तनाव व अवसाद में भी कमी आती है। इसके बाद गुरु ने दूसरी औषधि के बारे में बताते हुए कहा, बेटा दूसरी चीज जो इस नुस्खे में डालनी है वह है सौंफ। सौंफ आपके पाचन तंत्र के लिए बहुत लाभकारी है। यह पित्त को शांत करती है, शरीर को ठंडक प्रदान करती है और पाचन प्रक्रिया को सुधारने में मदद करती है। इसके सेवन से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और यह पेट की समस्याओं जैसे गैस, अपच और एसिडिटी को दूर करने में मददगार है। गुरु ने युवक से कहा, बेटा सौंफ में कम कैलोरी होने के बावजूद यह औषधीय गुणों का भंडार होता है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स की आवश्यकता होती है और सौंफ में पॉलीफेनोल एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी हैं। आयुर्वेद में सौंफ को वात और पित्त को शांत करने, भूख बढ़ाने, पाचन में सहायक और शरीर के विभिन्न अंगों के लिए लाभकारी बताया गया है। यह बुखार, गठिया, आंखों के रोग, कब्ज, पेचिश और बवासीर जैसे रोगों में राहत देने के साथ साथ पेट की समस्याओं को दूर करने में भी सहायक है। गुरु ने कहा, अब तीसरी चीज जो इस नुस्खे में डालनी है वह है अश्वगंधा। अश्वगंधा एक बेहद प्रभावशाली आयुर्वेदिक औषधि है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी स्ट्रेस और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। इसका सेवन करने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, दिमाग की कार्य क्षमता में सुधार होता है, तनाव कम होता है, अच्छी नींद आती है और शरीर को ताकत मिलती है। यह कई बीमारियों को ठीक करने और उनके लक्षणों को कम करने में भी अहम भूमिका निभाता है। गुरु ने कहा, बेटा अब मैं तुम्हें इस नुस्खे में और कौन कौन सी औषधियां डालनी हैं इसके बारे में विस्तार से बताता हूं, ध्यान से सुनो। इसके बाद गुरु ने चौथी औषधि का परिचय देते हुए कहा, बेटा चौथी चीज जो इस नुस्खे में डालनी है वह है छोटी इलायची। इसके एंटीबैक्टीरियल गुण मुंह के बैक्टीरिया को खत्म करते हैं और इसकी खुशबू से तनाव कम होता है। इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल गुण पाचन तंत्र को ठीक रखते हैं और मूत्राशय के संक्रमण को कम करते हैं। इसके अलावा यह दिल की सेहत में सुधार करती है और शरीर को साफ करती है, जिससे जहरीले तत्व बाहर निकल जाते हैं। गुरु ने युवक से कहा, बेटा इस नुस्खे की पांचवी चीज है अदरक। अदरक में भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके शरीर के डीएनए को क्षति से बचाते हैं। ये उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और फेफड़ों की बीमारियों जैसी पुरानी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। साथ ही यह उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है। अदरक जोड़ों के दर्द, हड्डियों के दर्द और सूजन को कम करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और पाचन तंत्र को सुधारता है, जिससे भूख भी खुलती है और शरीर में ताकत आती है। सर्दियों में अदरक का सेवन विशेष रूप से लाभकारी है क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। गुरु ने कहा, अब आखिरी औषधि जो इस नुस्खे में चाहिए वह है धागे वाली मिश्री। मिश्री में प्राकृतिक मिठास होती है जो रिफाइंड चीनी से कहीं ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक है और इसकी तासीर ठंडी होती है। यह तुरंत ऊर्जा प्रदान करती है और इसमें मौजूद फाइबर पेट से जुड़ी समस्याओं जैसे गैस, कब्ज, एसिडिटी और अपच को दूर करने में मदद करता है। मिश्री पोषक तत्वों से भरपूर है जैसे प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट और आयरन। इसका सेवन करने से पाचन तंत्र मजबूत होता है और शरीर की कमजोरी दूर होती है। फिर गुरु ने आगे कहा, धागे वाली मिश्री में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर में हानिकारक फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं और इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। आयुर्वेद में इसे आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए भी फायदेमंद माना गया है और इसका शीतल प्रभाव मुंह के छालों को भी कम करता है। इसका सेवन शरीर का तापमान नियंत्रित रखता है। आयुर्वेद के अनुसार गर्म दूध में मिश्री और इलायची मिलाकर पीने से
दूध के पोषक तत्व दोगुने हो जाते हैं, जो शरीर को गहराई से पोषण देता है। फिर गुरु ने कहा, बेटा अब मैं तुम्हें इस नुस्खे को बनाने की विधि बताता हूं, जिसे तुम ध्यान से सुनो। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले तुम एक बर्तन लो और उसमें 1 गिलास दूध डालो। फिर इसे चूल्हे या गैस पर धीमी आंच पर पकने के लिए रख दो। जब दूध थोड़ा गर्म हो जाए तो इसमें 1 छोटी चम्मच सौंफ, आधी छोटी चम्मच अश्वगंधा का पाउडर, आधा चम्मच पिसा हुआ अदरक और 1 छोटी इलायची, जिसे तुम बारीक कूट कर डाल दो। फिर इन सभी चीजों को दूध में अच्छे से मिला दो और इसे अच्छे से हिलाते रहो ताकि सब चीजें अच्छी तरह से मिल जाएं। अब दूध को धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ दो। जब दूध अच्छे से उबल जाए तो गैस चूल्हे को बंद कर दो और उस दूध वाले बर्तन को उतार लो। अब इसे थोड़ा ठंडा होने दें और फिर इसे 1 गिलास में छलनी की मदद से छान लो। जब दूध हल्का गर्म रह जाए तब उसमें 1 छोटी चम्मच धागे वाली मिश्री डाल दो और अच्छे से मिला लो और फिर इसे धीरे धीरे आराम से पियो। गुरु ने कहा, अब इस दूध को पीने का सबसे अच्छा समय सुबह या रात को सोते समय होता है। अगर तुम इसे सुबह पीते हो तो यह तुम्हें पूरे दिन ऊर्जा से भरपूर रखेगा। अगर रात को सोने से पहले पीते हो तो यह तुम्हारे दिमाग को शांत करेगा और तुम बहुत अच्छी नींद ले पाओगे। यह तनाव को भी कम करेगा और तुम्हारी नींद में सुधार करेगा। फिर गुरु ने युवक से कहा, लेकिन बेटा इस दूध को पीते समय कुछ बातें याद रखना जरूरी है। पहली बात, अगर तुम्हें दूध पचाने में दिक्कत होती है या अगर तुम्हें दूध से एलर्जी है तो तुम इस दूध की जगह बादाम का दूध या नारियल का दूध इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जिनको डायबिटीज है उन्हें मिश्री का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें दूध में मिठास चाहिए तो तुम उसमें 3-4 खजूर डाल सकते हो। इससे दूध में मिठास आ जाएगी और वह तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होगी। गुरु ने अंत में कहा, बेटा तुम यह नुस्खा 10 दिन तक इस्तेमाल करके देखो, तुम्हें फर्क खुद महसूस होने लगेगा और देखना तुम्हारी बीमारियां धीरे धीरे खत्म होने लगेगी और तुम हमेशा ऊर्जा से भरे रहोगे। युवक ने गुरु की बातों को ध्यान से सुना और कहा कि धन्यवाद गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। अब मैं इस नुस्खे का इस्तेमाल करूंगा। इतना कहने के बाद उस युवक ने गुरु को प्रणाम किया और वहां से अपने घर चला गया। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और आप भी इस नुस्खे का सेवन करके जरूर देखें। इसके अच्छे परिणाम आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। नमो बुद्धाय। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध ने हमें कई सारी बीमारियों से लड़ने के लिए हमें बहुत सारी आयुर्वेदिक चीजों के बारे में बताया है और आज भगवान गौतम बुद्ध द्वारा बताई गई 2 प्राकृतिक चीजों के बारे में बताऊंगा, जिसका सेवन आप करेंगे तो आपकी शरीर की बीमारियां ठीक होना शुरू हो जाएगी। आप हमेशा तंदुरुस्त और जवान दिखेंगे। तो वह कौन सी 2 चीजें हैं, उसी के बारे में हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग अपनी उम्र से कहीं ज्यादा जवान और तंदुरुस्त क्यों दिखते हैं? क्यों कुछ लोग बुढ़ापे में भी एनर्जेटिक और स्वस्थ रहते हैं, जबकि कई लोग कम उम्र में ही बीमारियों से घिर जाते हैं? क्या इसका राज सिर्फ अच्छा खान पान और एक्सरसाइज है या फिर कोई और रहस्य भी छिपा है? अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी सेहत हमेशा बनी रहे, शरीर में ताकत बनी रहे और आप अपनी उम्र से ज्यादा जवान दिखें, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको एक रोचक कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें छिपा है 2 ऐसी चीजों का रहस्य जो आपकी सेहत को चमत्कारिक रूप से बदल सकती है। सबसे खास बात यह है कि ये दोनों चीजें आपको कहीं बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप इन्हें अपने घर पर ही आसानी से बना सकते हैं। और इनका नियमित सेवन करने से न केवल आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, बल्कि आपकी त्वचा, बाल और पूरी बॉडी एक नए ऊर्जा से भर जाएगी और आपकी बीमारियां ठीक होने लग जाएंगी। तो चलिए जानते हैं वह कौन सी 2 चीजें हैं जिनका सेवन करके हम हमेशा जवान, ऊर्जावान और निरोगी बने रह सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक गुरु जिन्हें आयुर्वेद के विषय में बहुत ज्ञान था, दूर दूर से लोग उनके पास अपनी बीमारी का इलाज पाने के लिए आते थे। एक दिन वह गुरु एक नगर में स्वास्थ्य के विषय पर प्रवचन दे रहे थे और वो लोगों से कह रहे थे कि जैसे जैसे इंसान तरक्की कर रहा है, वैसे वैसे उसके खान पान की जो आदतें हैं, उसका जो खाना पीना है, वो बिल्कुल बदतर होता जा रहा है। उसके खाने पीने की टाइमिंग पूरी बिगड़ गई है। आज से ज्यादा पुराने समय की बात नहीं है। अगर हम 25 से 30 साल पहले की बात करें
तो उस समय जो चीजें हम छूते भी नहीं थे, जिनको हम जानते भी नहीं थे, आज वो सब चीजें आम हो चुकी हैं। आजकल जो हम खाना पीना खाते हैं वो कम से कम 30 से 60 दिन पुराना होता है और कभी कभी तो उससे भी ज्यादा पुराना होता है। और यही वजह है कि इस तरह के खाने को खाने से न तो हमारे अंदर एनर्जी आती है, न हमारे अंदर इनसे न्यूट्रिएंट्स मिलता है। और ऐसी चीजों को खाने से हमें नुकसान ये होता है कि हमारे अंदर बहुत ही जल्दी बुढ़ापा, मोटापा और डायबिटीज जैसी बीमारियां पैदा होने लगती हैं। उन गुरु की ऐसी बातें सुनकर उस सभा में से रितेश नाम का एक युवक खड़ा होता है और उन गुरु को प्रणाम करते हुए बोलता है, हे गुरुवर, आप कह रहे हैं कि ऐसी चीजों को खाने से हम बीमार पड़ते हैं, तो अब इस जमाने को तो हम नहीं बदल सकते हैं। हम चाहकर भी बिल्कुल 100% शुद्ध चीजें प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आजकल तो फल और सब्जियां भी शुद्ध प्राप्त नहीं होती हैं, क्योंकि आजकल पैदावार बढ़ाने के लिए इनमें इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इन सब को पकाने के लिए कई तरीके के केमिकल का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में हमें तो शुद्ध सब्जियां और फल भी प्राप्त नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे में इनका क्या उपाय है? उस युवक की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद वह गुरु उस युवक को और उस सभा में बैठे सभी लोगों को इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि आजकल के जमाने में शुद्ध फल और सब्जियों का मिलना बहुत कठिन है और यह भी संभव नहीं है कि आप सभी तरह की सब्जियां और फल अपने घर पर ही पैदा कर लें। तो ऐसे में आज आपको मैं 2 ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूं जो आपके मिलावटी और जहरीले फल और सब्जियों से भी ज्यादा फायदेमंद है। और वो 2 चीजें आपके मिलावटी फलों और सब्जियों से होने वाले आपके शरीर के नुकसान को रोकने का कार्य भी करेगी। ये 2 चीजें आपके रक्त का शोधन करेगी। यह इस विषाक्तता को आपके शरीर से बाहर निकालने का काम करती है, आपकी स्किन को बेहतर करती है, आपको युवा बनाए रखती है, आपको ऊर्जावान बनाए रखती है और बहुत सारी समस्याओं से, परेशानियों से और बीमारियों से आपको बचाए रखती है। आगे वे गुरु कहते हैं कि वह 2 चीज जो आपको अपनी डाइट में शामिल करनी है, अपने रूटीन में लानी है, वो है नीम और हल्दी की गोलियां। और ये गोलियां आपको खुद ही अपने घर पर अपने हाथों से बनानी है और इनको इस्तेमाल करना है, तभी आपको इससे शुद्ध और पूर्ण परिणाम मिलेंगे। सुबह खाली पेट दिन की पहली वस्तु के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है और यह आपके शरीर के प्रत्येक अंग को प्रभावित करती है। यह आपके शरीर की एक एक कोशिका को प्रभावित करती है। अनेक लाभ इससे आपको मिलते हैं, लेकिन इनसे लाभ प्राप्त करने के लिए आपको यह समझना होगा कि इसका निर्माण कैसे करना है, कितनी मात्रा में इसका प्रयोग करना है, कितनी अवधि तक प्रयोग करना है। पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आपको इसके सही फायदे मिल पाएंगे। आज मैं आपको इस विषय के बारे में पूरे विस्तार से समझाने वाला हूं, इसीलिए मेरी बातों को पूरे ध्यान से सुनिए। फिर वे गुरु कहते हैं कि सबसे पहले हम इसके फायदों के बारे में जानते हैं कि इससे हमें क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। सबसे पहला फायदा इसका यह है कि यह रक्त शोधक के रूप में काम करती है। रक्त में जब इम्प्योरिटी बहुत अधिक बढ़ना शुरू हो जाती है, तो वो रक्त आपके शरीर के जिस भी अंग तक जाता है, उस अंग को वह गलत तरीके से प्रभावित करना शुरू करता है। अब डिटॉक्स के बहुत सारे तरीकों के माध्यम से हम अपनी आंतों को और पेट को तो साफ कर लेते हैं, लेकिन इस ब्लड को साफ करने के लिए हम क्या करें? उसके लिए यह गोलियां विशेष उपयोगी हैं। यह रक्त शोधक होती है, खून को साफ करने वाली होती है। यह लाभ इससे विशेष प्राप्त होता है। इसका सेवन करने से हमारे खून में जो विषाक्तता होती है वह पूरी तरह से साफ हो जाती है। दूसरे नंबर पर इसका फायदा यह है कि यह आपके त्वचा के लिए बहुत ही लाभकारी है। त्वचा से संबंधित आपको कोई भी समस्या हो, उस समस्या में यह विशेष गुणकारी रहने वाली है। फिर गुरु अपनी बचपन की बात बताते हुए कहते हैं कि बचपन में मुझे फोड़े फुंसी बहुत होते थे और हमारे घर के आंगन में एक नीम का वृक्ष था। तो हमारी माता जब भी हमें कहीं भी फोड़े फुंसी होते थे तो नीम का छाल लेकर उसको पीस करके उसका पेस्ट बनाती थी और उनको घाव पर लगा देती थी। उससे बहुत ही अच्छे लाभ हमें मिलते थे और कोई भी बैक्टीरिया की ग्रोथ वहां पर नहीं होती थी। सूजन कम होना शुरू हो जाती थी, दर्द कम होना शुरू हो जाता था। साथ ही साथ हम 4-5 पत्तियां नीम की चबा लिया करते थे। उससे बहुत ही अच्छे लाभ हमें मिलते थे। इसी प्रकार से आप ये बात समझिए कि जो ये गोलियों का प्रयोग हम यहाँ पर कर रहे हैं, इससे त्वचा से संबंधित अनेक विकारों में आपको लाभ मिलता है
और त्वचा अच्छी होनी शुरू हो जाती है। तो एक तरीके से आप ये समझें कि ये एंटी एजिंग का काम करती है। आपके लिए बहुत ही अच्छे लाभ त्वचा पर आपको मिलने वाले हैं। इसका सेवन करने से आपकी जो त्वचा से संबंधित प्रॉब्लम है वो सब दूर हो जाएगी। तीसरे स्थान पर इसका लाभ यह है कि यह पाचन के लिए बहुत ही अधिक उपयोगी है। ऐसा कहा गया है कि यह दीपन का कार्य करती है और अरुचि को समाप्त करती है। धीपन यानी कि जठराग्नि को बढ़ाती है। आपकी जितनी जठराग्नि बढ़ेगी उतना ही पाचन अच्छा होगा, उतना ही अधिक न्यूट्रिएंट्स आपका शरीर भोजन से अवशोषित करेगा, उतना ही अधिक बल बढ़ेगा और शरीर भी मजबूत होता चला जाएगा। तो यह पाचन को इंप्रूव करता है, बेहतर बनाता है। पाचन को और अरुचि यानी कि भोजन करने की इच्छा नहीं होती, उस स्थिति में भी यह बहुत ही अच्छा फायदा देने वाला होता है। इसका चौथा फायदा यह है कि यह पित्त रेचक होती है, यानी कि आपके शरीर से पित्त को यह बाहर निकालने वाली होती है। आप ये समझिए कि जब आपके शरीर में पित्त बढ़ना शुरू हो जाता है तो आप वृद्धावस्था की तरफ, बुढ़ापे की तरफ बढ़ना शुरू होते हैं। आप अनुभव भी करेंगे, जिन भी लोगों को बहुत ज्यादा एसिड बनता है उनकी शारीरिक क्षमता खत्म होनी शुरू हो जाती है, शरीर में बल समाप्त होना शुरू हो जाता है, आंखें कमजोर होने लगती हैं, बाल खराब होने लगते हैं और त्वचा खराब होने लगती है। इस तरीके के प्रभाव होते हैं और इसका गहरा प्रभाव पाचन पर भी पड़ता है। इसीलिए प्राकृतिक चिकित्सा में कहा गया है कि अगर आपको स्वस्थ होना है तो उसका एक ही तरीका है, पित्त के प्रभाव को कम करो और जो क्षारीय प्रभाव है उसको शरीर में बढ़ाओ। इसीलिए फल व सब्जियों का प्रयोग करने के लिए आपको अधिक कहा जाता है और पके हुए भोजन को कम करने और डिब्बा बंद चीजों का इस्तेमाल करने से आपको रोका जाता है। जंक फूड को कम करने के लिए आपको कहा जाता है, जिससे कि एसिड का प्रभाव शरीर में कम हो। तो ये जो गोलियों का प्रयोग आप करेंगे ये पित्त रेचक होती है। इससे शरीर में पित्त कम होता है, जिससे कि आपके पूरे शरीर पर इसका बहुत ही गहरा और बहुत ही सुंदर प्रभाव देखने को मिलता है। इसके आगे वह गुरु कहते हैं, हल्दी और नीम की गोलियां, इनका एक बड़ा ही सुंदर और बेहतर गुण यह भी होता है कि यह पैरासाइट्स को समाप्त करती है और साथ ही साथ जो बैड बैक्टीरिया होते हैं उनको भी समाप्त करती है। गुड बैक्टीरिया बढ़ाती है तो पाचन भी अच्छा होता है और शरीर का सिस्टम भी बेहतर बनता है। ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है, नीचे की तरफ लेकर के आती है और जिन लोगों को मधुमेह की समस्या है, डायबिटीज की समस्या है, उनके लिए तो यह बहुत उपयोगी है। इसका बहुतायत में प्रयोग भी किया जाता है। जो डायबिटीज की समस्याओं से ग्रसित होते हैं वो लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसी समस्या है तो उस स्थिति में यह आपके लिए काम करेगा। इसके आगे वे गुरु कहते हैं कि अभी जो मैंने आपको बताया ये थे इन गोलियों के लाभ। अब आगे हम जानते हैं और ये समझते हैं कि इसको कब, कैसे और कितनी मात्रा में प्रयोग करना है और इन गोलियों को कैसे बनाना है। सबसे पहले यह समझते हैं कि इन गोलियों को कैसे बनाया जाता है। अगर आपके घर पर नीम का वृक्ष है, डॉर्स्विंगल, या आपके आसपास नीम का वृक्ष है जहां से आप 2-3 दिन में नीम की पत्तियां ला सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको नीम की नई पत्तियां लेनी है। ऐसी पत्तियां जो अभी अभी उगी हैं और पूरी तरह बड़ी नहीं हुई है, उनको तोड़कर आपको लाना है और उनको मिक्सी में डालकर पीस लेना है। उसका एक पेस्ट बन जाएगा। उसको आप थोड़ा सा निचोड़ सकते हैं। उसमें अगर आपको पानी अधिक लगता है तो निचोड़ करके उसकी गोलियां बना लेनी है। इन गोलियों को आप अधिकतम 5 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको हल्दी लेनी है और उस हल्दी में पानी डाल लेना है और उसको भी इसी तरीके से पेस्ट बनाकर उसकी भी गोलियां बना लेनी है। हल्दी के पेस्ट को बनाते समय उसका ध्यान रखें, उस पेस्ट को थोड़ा टाइट रखें ताकि उसकी गोली बन जाए। इसको आप 5 दिन के अंतर पर बना सकते हैं, यानी कि बनाया गया 5 दिन के अंदर अंदर प्रयोग किया, फिर से 5 दिन के बाद बना लिया। और अगर जिनके आसपास नीम का वृक्ष नहीं है, दूर से जाकर उनको नीम की पत्तियां लानी पड़ती है, तो उनको क्या करना है? ऐसी स्थिति में आपको नीम की पत्तियां लेकर के आनी है और उनको धूप में रख देना है। 2-3 दिन में वो सूख जाएंगी। सूखा करके उनको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद आपको नीम की पत्तियों का पाउडर मिल जाएगा। इसके बाद आपको इसमें थोड़ा सा पानी मिलाना है और इसकी गोलियां बना लेनी है। इस तरीके से पानी मिलाकर के हल्दी की भी गोलियां बना लीजिए। फिर इन गोलियों को आपको धूप में रख देना है और 2-3 दिन में यह सूख जाएगी। जब यह सूख जाए तो इनको आप लंबा भी प्रयोग कर सकते हैं। अब इनको आप 15 से 20 दिन तक प्रयोग कर सकते हैं।
20 दिन के अंतर पर आप फिर से नई बना सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। फिर आगे वह गुरु कहते हैं कि मैंने आपको 2 तरीके बताए। पहला यह कि नियम पास में है तो 5 दिन वाला प्रयोग, और अगर आपके पास नियम नहीं है तो 20 दिन तक लगभग आप इसको ऐसे चला सकते हैं, ऐसी आप गोलियां बना लें। इसके आगे वह गुरु कहते हैं, अब आप सभी ये जानो कि इसकी सही मात्रा क्या है जो आपको लेनी है। सही मात्रा के लिए आपको लगभग 10 दिन तक इतनी बड़ी गोलियां बना लेनी है जितना कि एक छोला होता है। छोले जो भी बनाए जाते हैं उसका जो एक छोला होता है उसके आकार की बना लेनी है, और इसको 10 दिन तक प्रयोग करना है। यानी कि 10 नियम की गोलियां, 10 हल्दी की गोलियां बड़े आकार की बनाई जाएगी, और उसके 10 दिन के बाद आपको निरंतर प्रयोग करने के लिए है। जो गोलियां बनानी है उसका आकार जो होगा वो भुना हुआ चने जितना होगा। ये छोटे आकार की गोलियां होंगी, और ये छोटे आकार की एक गोली नियम की और एक गोली हल्दी की आपको प्रतिदिन सुबह खाली पेट हल्के से गर्म पानी के साथ लेनी है, और इसके बाद आपको लगभग 1 घंटे से आधा घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है। तो इस तरीके से आपको इनका प्रयोग करना है। तभी उसी सभा में से उठकर एक युवक पूछता है कि गुरुवर, मैंने सुना है कि अगर हम नियम का प्रयोग करते हैं तो हमारे स्पर्म सेल जो है वो डैमेज हो जाते हैं, क्या ये बात सच है गुरुदेव? गुरुवर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अगर अधिक मात्रा में नियम का प्रयोग आप करेंगे तो इसकी संभावना है, लेकिन जो मैंने आपको मात्रा बताई है वो सुरक्षित है। इसके बारे में आप कोई भी संशय ना रखें। इस तरीके से बिल्कुल आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। सुबह के समय ही इसका प्रयोग आपको करना है। अगर आप कुछ भी खा लेते हैं तो उसके बाद अगर आप सोचें कि इसका प्रयोग कर लें तो आपको नहीं करना है। ऐसी स्थिति में यह आपको लाभ की जगह नुकसान भी कर सकती है। ये गोलियां जो है वह सेल्यूलर लेवल पर भी काम करती है, कोशिकाओं को शुद्ध करती है, बेहतर करती है, प्रिपेयर करती है, लेकिन वह तभी जब आप इसको खाली पेट इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से आपको यह बनाना है और ऐसे ऐसे आपको प्रयोग करना है। इतना कहने के बाद वह गुरु शांत हो गए। फिर सभा में उपस्थित सभी लोगों ने गुरु का धन्यवाद किया और सब अपने अपने घर चले गए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे एक और महत्वपूर्ण जानकारी है, उसे भी आप ध्यानपूर्वक सुनिए। ध्यान लगाकर सुनो दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हमेशा स्वस्थ रहने का राज छुपा है। क्या आपको पता है, सिर्फ एक गलती की वजह से आपके शरीर में 90% बीमारियां जन्म ले रही हैं, और मजे की बात यह है कि अधिकतर लोग इस गलती को रोज कर रहे हैं, बिना यह जाने कि वे अपनी सेहत को धीरे धीरे तबाह कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपको सिर्फ एक छोटा सा बदलाव करने से इस परेशानी से छुटकारा मिल जाए तो क्या आप इसे अपनाना चाहेंगे? एक ऐसा बदलाव जो आपकी पाचन शक्ति को मजबूत कर सकता है, मोटापा, गैस, एसिडिटी और कई गंभीर बीमारियों को रोक सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक बेहद आसान लेकिन चमत्कारी तरीका बताएंगे, जिसे अपनाकर आपके शरीर की 90% समस्याएं खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। अगर आपने सिर्फ 1 महीने इस नियम का पालन कर लिया तो आपको खुद एहसास होगा कि आपकी सेहत कितनी बेहतर हो गई है। लेकिन एक गलती मत करिए, अगर आपने इस वीडियो को बीच में ही छोड़ दिया तो हो सकता है कि आप अपने शरीर को स्वस्थ बनाने का सबसे आसान तरीका मिस कर दें। तो चलिए उस एक नियम के बारे में एक प्राचीन कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है, आयुर्वेद के एक प्रसिद्ध गुरु एक दिन अपने सभी शिष्यों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश दे रहे थे। अब आप लोगों को तो पता ही है कि पहले प्राचीन समय में गुरु अपने सभी शिष्यों को बिना किताबों के ही ज्ञान दिया करते थे, और वह ज्ञान आज हमें किताबों में भी नहीं मिलता है। ऐसे में वह गुरु उन सभी शिष्यों को कह रहे थे कि बच्चों, क्या आप सभी लोगों को पता है कि हम लंबे समय तक स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? तो उनके शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव, हमें पता नहीं है, लेकिन आप हमें इसके बारे में विस्तार से बताइए। तब गुरु ने कहा कि एक छोटा सा नियम है जो हमें अनेकों बीमारियों से दूर रखता है और हम लंबे समय तक जवान रह सकते हैं। जो भी व्यक्ति इस नियम का पालन करता है वह वृद्धावस्था में भी युवा दिखाई पड़ता है, उसके चेहरे पर तेज रहता है, उसकी त्वचा में चमक रहती है, वह हर समय ऊर्जा से भरपूर रहता है। और जो व्यक्ति इस नियम का पालन नहीं करता है वह जवानी में ही वृद्ध दिखाई देने लगता है। उसके बाल सफेद हो जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, त्वचा रूखी सूखी हो जाती है और वह हमेशा थका थका महसूस करता है। इसीलिए आज जो मैं तुम्हें नियम बताने वाला हूं उसे तुम बड़े ही ध्यान से सुनना, क्योंकि
ये एक छोटा सा नियम आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। तभी एक शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, क्या वह नियम सरल है? क्या हम उस नियम को आसानी से अपना सकते हैं? शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, यह नियम बहुत सरल है और इसे हर व्यक्ति अपना सकता है। तुम भी अपना सकते हो। यह नियम बहुत आसान है, बस तुम्हें इसका ठीक से पालन करना आना चाहिए। तभी वह शिष्य बोला कि गुरुदेव, लेकिन वह नियम क्या है? तब गुरु ने बताया कि वो नियम यह है कि हमें रात में भूखा सोना चाहिए। गुरु की बात सुनकर सब घबरा गए और सभी शिष्यों ने गुरु से कहा कि गुरुदेव, आप क्या कह रहे हैं? भूखा सोना है? मुझसे तो इस नियम का पालन नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो मैं तो भूखा नहीं रह सकता हूं। शिष्य की बात सुनकर गुरु फिर मुस्कुराए और बोले, पहले तुम मेरी पूरी बात तो सुनो। तुम इस पूरे नियम के बारे में तो समझो। मैं तुम्हें यह थोड़ी कह रहा हूं कि तुम सुबह भोजन करो और इसके बाद भोजन मत करो और रात को भूखे सोने जाओ। फिर गुरु ने सभी शिष्यों से कहा, अब आप सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। और फिर गुरु ने बताना शुरू किया कि अब तक आपने अपने जीवन शैली में जो भी बदलाव किए हैं, जिन नियमों का पालन किया है, उन सभी में से जो आज का नियम है वह बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपको बहुत अधिक लाभ देगा। यह नियम कोई कठिन नियम नहीं है, आप सरलता से इसका पालन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में एक प्राण शक्ति होती है जो हमारे सभी कार्यों को संपादित करती है। जैसे कि जब हम भोजन करते हैं तो वह प्राण शक्ति हमारे भोजन को पचाने में लग जाते हैं। हम कोई दिमाग का कार्य कर रहे होते हैं तो उस समय वह प्राण शक्ति उस कार्य को ठीक तरीके से संचालित करने में लग जाते हैं। जब हम दौड़ रहे होते हैं तो दौड़ते समय भी हमारी जो प्राण शक्ति है वह कार्य करती है। वह प्राण शक्ति हमारे शरीर के हर कार्य को संपादित करती है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि प्राण शक्ति केवल एक ही समय में एक ही कार्य कर सकती है। अगर आप भोजन करते हैं और भोजन करने के तुरंत बाद अगर आप कुछ गहरी सोच में पड़ जाते हैं तो आपके पाचन तंत्र पर इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो प्राण शक्ति है वह पूरे तरीके से पाचन पर लगी नहीं रह पाती है। उसे तो आपने सोचने में लगा दिया है। प्राण शक्ति का काम था कि जो भोजन आपने खाया है उसका कार्य उसे पचाने का था। आप तो गहरी सोच में डूब गए और प्राण शक्ति को एक नया काम मिल गया। अगर आप भोजन करने के बाद कोई शारीरिक परिश्रम करना शुरू कर देते हैं या फिर तेज चलना शुरू कर देते हैं तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्राण शक्ति पूरी तरह से पाचन पर लगती है। वह अब आपके तेज चलने पर खर्च हो रहा है। इसीलिए आपको भोजन करने के बाद बहुत तेज नहीं चलना है, नहीं तो आपकी प्राण शक्ति आपके तेज चलने की तरफ आकर्षित हो जाएगी। इसीलिए आपको भोजन करने के बाद धीरे धीरे ही टहलना है। इसके बाद गुरु ने उन शिष्यों को कहा कि यह तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि प्राण शक्ति एक समय में एक ही कार्य कर सकती है, लेकिन जब आप देर रात में भोजन करते हैं, देर से आप खाना खाते हैं, तो पता है ना क्या होता है? इससे हमारे शरीर पर 3 प्रभाव पड़ते हैं। अब आप सभी 3 प्रभावों को ठीक से सुनना। जो पहला प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है वह यह है कि जो आपकी जठर अग्नि होती है वह सूर्य के साथ काम करती है। यानी कि जैसे जैसे सूर्य का उदय होता है तो आपकी जो पाचन अग्नि है वह बढ़नी शुरू हो जाती है। दोपहर में वह बढ़ जाती है और संध्या काल में वो थोड़ी मंद पड़ जाती है। इसीलिए संध्या काल में हल्का भोजन करें और यही ठीक रहता है। और आपको यह भी ध्यान रखना होता है कि आपको शाम का भोजन सूर्य अस्त होने से पहले ही कर लेना है। अगर सूर्य अस्त हो गया तो आपकी जो जठर अग्नि है वह बिल्कुल कम हो जाएगी और उस जठर अग्नि में जब आप भोजन करते हैं तो वह भोजन ठीक से नहीं पचता है। अगर आपने सात्विक भोजन भी किया होगा तो वह भी नहीं पचता है, क्योंकि उस समय जठर अग्नि मंद थी। इसलिए भोजन ठीक से नहीं पचता है और वह शरीर में लंबे समय तक पड़ा रहता है, ज्यादा समय तक रुका रहता है। इसीलिए उसकी वजह से वहां पर सड़न पैदा होने लगती है और वही सड़न हमारे लिए विषाक्त का कारण बनता है और जहर का कारण बनता है। यह आपके शरीर के लिए हानिकारक होती है। इसीलिए आपको समझना है कि आप अगर सूर्य अस्त होने से पहले भोजन करते हैं तो जठर अग्नि प्रज्वलित रहती है और भोजन ठीक से पचता है। दूसरा प्रभाव जो आपके शरीर पर पड़ता है वह यह है कि रात्रि में जो आपकी प्राण शक्ति है वो हीलिंग में लगनी चाहिए। यानी कि शरीर में जो मरम्मत होनी है, शरीर में जो टूट फूट होती है, उसकी मरम्मत में वह प्राण शक्ति लगनी चाहिए। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं और सो जाते हैं, जो कि बहुत गलत है,
क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि प्राण शक्ति एक समय में एक ही कार्य करती है। लेकिन जब आप खाना खाकर तुरंत सोने चले जाते हैं तो आपकी प्राण शक्ति पूरी तरह भोजन को पचाने में लगी रहती है और इस वजह से वह हीलिंग का कार्य नहीं कर पाता है और वह शरीर की मरम्मत भी नहीं कर पाती है। और जब वह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, यानी कि आप खाते हैं और सो जाते हैं, तो फिर बहुत सारी बीमारियां शुरू होने लग जाती हैं, क्योंकि आपके शरीर की मरम्मत हो ही नहीं पाती है। आपकी प्राण शक्ति ठीक से अपना कार्य नहीं कर पाती है और वह मरम्मत का कार्य नहीं कर पाती है और इसी वजह से अनेक बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तीसरा प्रभाव जो हमारे शरीर पर पड़ता है या आता है वह यह है कि जब आप भोजन करने के तुरंत बाद सोने चले जाते हैं तो आपका दिमाग कहता है कि मुझे तो नींद चाहिए और आपका शरीर भी यही कहता है कि मुझे तो नींद चाहिए। लेकिन आपका पाचन तंत्र क्या कहता है कि अभी मैं सक्रिय हूं, मुझे तुमने काम दिया है, अब इस काम को मुझे करना है। तो आप भी जागते रहोगे, तभी तो मैं अपना कार्य ठीक से कर पाऊंगा। यानी कि दो विरोधाभासी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। दिमाग की तरफ से सो जाओ और पेट की तरफ से जागो। ऐसी स्थिति में नींद गहरी नहीं हो पाती है और गहरी नींद ना होने के कारण शरीर को आराम भी नहीं मिल पाता है। आप सो तो जाते हैं 7 घंटे 8 घंटे, लेकिन सुबह उठने में आपको कठिनाई होती है। आप दिन भर ऊर्जावान महसूस भी नहीं कर पाते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रात भर प्राण शक्ति ठीक से शरीर की मरम्मत, शरीर की हीलिंग का काम नहीं कर पाई। आपकी जठर आग्नि, आपकी प्राण शक्ति पूरी तरह से पाचन तंत्र पर केंद्रित रही। उसने पूरी रात भोजन को पचाने में ही अपना समय लगा दिया और फिर जैसे आप सुबह उठते हैं तो हम उठते ही फिर कुछ खा लेते हैं और इसी वजह से बार बार खाने से हमारी प्राण शक्ति पूरी तरह से पाचन पर ही लगी रहती है और शरीर के दूसरे कार्य मंद पड़े रहते हैं जो कि शरीर के लिए बहुत जरूरी थे। ये 3 प्रभाव थे जो हमारे शरीर पर पड़ते हैं। अगर आप सूर्य अस्त होने के बाद भोजन करते हैं और भारी भोजन खाते हैं, इससे आपकी पाचन प्रणाली पूरी तरह से बिगड़ जाती है, खत्म हो जाती है और फिर आप इसे ठीक करने के लिए चूर्ण लेते हैं, अनेक प्रकार के तरीके अपनाते हैं, तब भी ये ठीक नहीं हो पाते हैं। लेकिन जो स्वाभाविक प्रणाली है उस पर तो आप ध्यान नहीं देते हैं। ये स्वाभाविक प्रणाली जो परमात्मा ने आपको दिया है, जिससे आपका शरीर खुद ही खुद को साफ कर लेता है, खुद ही खुद की बीमारियों को ठीक कर लेता है। फिर गुरु सभी शिष्यों से कहते हैं कि अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, शरीर अपनी बीमारियां अपने आप ठीक करेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या करना है इस बात को समझो। इसके लिए आपको 7 बजे से पहले अपना आहार लेना है। अगर आप 7 बजे से पहले भोजन कर लेते हैं तो उसके बाद आप 10 बजे तक सोने के लिए जाते हैं तो आपके पास लगभग 3 घंटे का समय होता है और जो ये 3 घंटे का समय होता है और इसमें जो भी आपने हल्का फुल्का भोजन किया है वह आपके पेट से नीचे उतरना शुरू हो जाता है और उसका अर्ध पचन हो जाता है, यानी कि पाचन का आधा कार्य समाप्त हो जाता है। उसके बाद आप सो जाते हैं तो सोने के बाद 1 बजे तक आपका भोजन ठीक से पच भी जाता है। यानी आपने 7 बजे भोजन किया तो आपका आधा भोजन 10 बजे तक पच जाता है और जो बचा है वह रात 1 बजे तक पच गया। और 1 बजे के बाद जो आपकी प्राण शक्ति है वो मरम्मत का कार्य करेगी, वह हीलिंग का कार्य करने लग जाएगी। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि आपकी प्राण शक्ति अपने कार्य को ठीक तरीके से करें, उसके लिए आप 2 तरीकों से भूखा रह सकते हैं। मैं आपको उपवास करने के लिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि उपवास करना सबके लिए संभव नहीं है। जो मैं आपको बता रहा हूं इसको कहा जाता है अर्थ उपवास या इसे प्रातःकालीन उपवास भी कहते हैं। इसमें आपको उपवास करना है, वह उपवास आपको 16 घंटे का करना होता है और इसकी शुरुआत आप ऐसे कर सकते हैं कि आपने शाम को जो भोजन किया था 7 बजे, उसके बाद अगले दिन आप सुबह 7 बजे ही भोजन करें, क्योंकि जब आप 7 बजे भोजन कर लेते हैं तो वह भोजन आपका रात्रि में 1 बजे तक पच जाता है। उसके बाद आपके शरीर के पास लगभग 6 घंटे होते हैं और इस 6 घंटे में प्राण शक्ति शरीर की मरम्मत का कार्य करती है। आप शाम को 7 बजे भोजन करें और उसके बाद सुबह 7 बजे भोजन करें और यह नियम हर कोई अपना सकता है। यह बहुत सरल है, लेकिन अगर आप रात को 8 बजे या फिर 10 बजे भोजन खाते हैं तो आप अपने इस नियम को बदलें और 7 बजे तक भोजन कर ले, क्योंकि यह छोटा सा नियम आपके जीवन में बड़ा बदलाव करेगा। दूसरी सारी चीजें बाद में, पहले अपने शरीर के स्वाभाविक प्रणाली को ठीक करना है। अगर आपको इस नियम से और भी ज्यादा फायदा लेना है तो आप शाम को 7 बजे भोजन कीजिए और उसके बाद सुबह 11 बजे भोजन करेंगे।
अगर आप 7 से 11 बजे भोजन करते हैं तो आपके शरीर के पास 16 घंटे होते हैं जिसमें वह भोजन का पाचन भी करेगा और उस भोजन को पचाने के बाद वो मरम्मत का काम करना शुरू कर देगा। इस प्रकार से जब आप अपने शरीर को आराम देते हैं, पाचन तंत्र को रिलैक्स होने देते हैं, प्राण शक्ति को अपना कार्य करने देते हैं, तो यह प्राण शक्ति आपकी पूरी शरीर को प्रभावित करेगी, पूरे सिस्टम को ठीक करेगी और आपको यह प्रभाव 20 दिन में दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है तो वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। अगर आपकी त्वचा खराब है तो वह भी ठीक होने लगेगी। आपकी त्वचा ग्लो करेगी। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं तो आपके बाल भी मजबूत होंगे। अगर आप बहुत थका थका महसूस करते हैं तो आप ऊर्जावान महसूस करने लगेंगे। अगर आपको कोई मानसिक समस्या है, चिंता है, तनाव है, तो आपकी चिंता और तनाव भी दूर हो जाएगा। जो विद्यार्थी पढ़ते तो है लेकिन उनको याद नहीं रहता है, तो उन्हें भी पढ़ी हुई चीजें जो है वह याद रहने लगेगी। आपको पता है कि हमें कोई चीज याद क्यों नहीं रहती है? क्योंकि हमारा दिमाग रिलैक्स नहीं रह पाता है, क्योंकि हमारी प्राण शक्ति पूरी तरह से हमारे भोजन को पचाने में लगी रहती है और वह दिमाग की तरफ जा ही नहीं पाती है। लेकिन आप इस नियम का पालन करेंगे तो आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी, दिमाग भी अच्छे से कार्य करना शुरू कर देगा। अगर आप 10 घंटे का उपवास करते हैं तो आपके शरीर का फैट कम होगा। अगर आप वजन बढ़ाना भी चाहते हैं तो आपका वजन भी बढ़ेगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा फैट होता है वह कम हो जाएगा, क्योंकि मोटापा अनेक बीमारियों को जन्म देता है। यह नियम आपके लिए हर प्रकार से उपयोगी है। तभी गुरु की बात सुनकर उनमें से एक शिष्य खड़ा हुआ और उनसे बोला कि गुरुदेव, मेरे मन में 2 प्रश्न उठ रहे हैं, कृपा करके आप उनका भी जवाब दीजिए। गुरु ने कहा कि पूछो बेटा, तुम्हारा क्या प्रश्न है? तब शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, अगर हम शाम को 7 बजे भोजन करते हैं तो उसके बाद हम 10 बजे तक सोने जाते हैं, तो अगर हमें भूख लगे तो हम क्या करें? शिष्य की बात सुनकर गुरु ने कहा कि बेटा, इसके लिए तुम्हें सबसे पहले यह समझना होगा कि हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका का एक सिस्टम होता है। वह बाहर से कैलोरी लेती है, जो हम भोजन खाते हैं उससे वह ऊर्जा का निर्माण करती है और उसी से हमारा शरीर भी चलता है। लेकिन अगर कोशिकाओं को निरंतर बाहर से आहार मिलता रहता है तो उसी से वह निरंतर ऊर्जा बनाती रहती है। लेकिन जब आप कुछ समय तक भोजन नहीं करते हैं और बाहर से कोशिकाओं को ऊर्जा मिलना बंद हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में कोशिकाएं अपने अंदर जो वेस्ट मटेरियल पड़ा रहता है उससे ही, चाहे वह गलत तरीके का प्रोटीन ही क्यों ना हो, कोई बैक्टीरिया ही क्यों ना पड़ा हुआ हो, वह उनका अवशोषण करके ऊर्जा का निर्माण करना शुरू कर देती है। इसी स्थिति में कोशिकाओं की सफाई होना शुरू हो जाती है और इस प्रक्रिया को ऑटोफैगी कहते हैं। और इस प्रक्रिया में यह होता है कि जो कोशिकाओं के अंदर एक संरचना होती है जिसे लाइसोसोम कहा जाता है, लाइसोसोम के अंदर कुछ एंजाइम होते हैं और ये एंजाइम जो वेस्ट मटेरियल कोशिका के अंदर है उसका पाचन करके उससे ऊर्जा का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। यानी कि आपकी कोशिकाएं जब उसे बाहर से ऊर्जा नहीं मिलती है तो वह अपने अंदर के वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करके उसी से ऊर्जा बनाती है। और इसी तरीके से हमारे शरीर की डिटॉक्स प्रणाली भी शुरू हो जाती है। और यह डिटॉक्स प्रणाली आप कुछ खाकर या कोई भी औषधि लेकर शुरू नहीं कर सकते हैं। यह डिटॉक्स प्रणाली जो है वह एक ही तरीके से शुरू हो सकती है और वह यह है कि जब आप कुछ समय तक आहार नहीं लेते हैं। दिन में पूर्ण उपवास करना लोगों के लिए संभव नहीं होता है, कठिन पड़ता है, लेकिन आप इस नियम में अधिकतर सोए रहे होते हैं। तो अगर आप 16 घंटे का नियम अपनाते हैं, शाम को 7 बजे तक भोजन करके अगले दिन 7 बजे या फिर हो सके तो 11 बजे भोजन करते हैं, तो इससे भी आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि इस समय भी आप अधिकतर समय सो रहे होते हैं। और उसके बाद आप अपने सुबह के नियम और प्रक्रिया पर लगे रहते हैं, जिससे समय निकल जाता है और आपको भूख का एहसास नहीं होता है। फिर गुरु ने सभी शिष्यों से कहा कि बेटा, अगर आपको 7 बजे खाना खाने के बाद भी भूख लगती है तो आप उस समय नारियल पानी ले सकते हैं, क्योंकि यह आपकी डिटॉक्स प्रणाली में कोई बाधा नहीं बनता है। इसके साथ आप एक कार्य कर सकते हैं जिससे कि आपकी भूख पर प्रभाव भी पड़ेगा और जो आपकी डिटॉक्स प्रणाली है वह भी बेहतर तरीके से काम करने लगेगी। इसके लिए आपको सोने से पहले त्रिफला चूर्ण का प्रयोग करना है। जब आप सोने जाएं तो उससे पहले 1 गिलास हल्के गुनगुने पानी में आधा छोटा चम्मच या फिर 1 छोटा चम्मच त्रिफला चूर्ण को अच्छे से मिलाकर उसे पी लें। जब हम त्रिफला चूर्ण का सेवन करके सोते हैं तो इससे डिटॉक्स प्रणाली और भी
बेहतर तरीके से काम करने लगती है, जिनका मल बहुत ज्यादा रुकता है, जिनको कब्ज की शिकायत रहती है, उनके लिए यह वरदान है। इतना सब बताने के बाद वह गुरु शांत हो जाते हैं। फिर सभी शिष्यों ने गुरु का धन्यवाद किया और सभी अपने अपने काम में लग गए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि महात्मा बुद्ध की ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। नमो बुद्धाय। भगवान गौतम बुद्ध के ऊपर विश्वास करो मित्रों। उन्होंने 5 ऐसी चीजों के बारे में बताया है जो आपके बढ़े हुए वजन को मात्र कुछ ही दिनों में कम कर देंगे। तो इस वीडियो में बताई गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पूरा सुने। दोस्तों, आज के समय में सबसे बड़ी समस्या मोटापा बन गई है, जिससे हर दूसरा व्यक्ति परेशान है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि मोटापा शरीर के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। कई शोध द्वारा भी पता चला है कि मोटापे से पीड़ित लोगों को डायबिटीज और दिल के रोग सहित अन्य गंभीर स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। वजन कम करना किसी के लिए भी आसान काम नहीं होता। यह उस वक्त और मुश्किल हो जाता है जब आसपास के लोग लगातार इस बात का एहसास दिलाते हैं कि आप कैसे दिखते हैं या आपका वजन जरूरत से ज्यादा है। ऐसे स्थिति में वजन कम करने के लिए लोग अक्सर जिम और तमाम तरह के महंगे डाइट प्लान का सहारा लेते हैं। बेशक इनसे वजन कम होता है, लेकिन इनमें समय और पैसे भी खूब खर्च होते हैं। अगर आपके पास जिम के लिए समय नहीं है या महंगी डाइट के लिए पैसे नहीं हैं, और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका वजन कम हो, आप सुरक्षित तरीके से अपने शरीर में जो अत्यधिक वसा है उसको कम कर सकें और स्वस्थ जिंदगी जी सके, तो आज हम आपको एक कहानी के माध्यम से 5 ऐसे प्राकृतिक चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आसानी से आपको अपने घर पर ही मिल जाएगी और जिसका सेवन करने से आपको वजन कम करने में भी मदद मिलेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गुरु अपने आश्रम में अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वे गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उपदेश देने के दौरान एक शिष्य ने उन गुरु से सवाल किया कि गुरुदेव, मेरा वजन मेरे उम्र के हिसाब से कई गुना ज्यादा होने के कारण मुझे कई प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैंने वजन कम करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मेरे वजन में कोई कमी नहीं आई। हे गुरुदेव, क्या आपके पास कोई ऐसी औषधि है या कोई ऐसा उपाय है जिसका उपयोग करके मैं आसानी से और कम समय में अपना वजन कम कर सकूं? उस शिष्य का प्रश्न सुनकर गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ बेटा, प्रकृति द्वारा हमें बहुत सी जड़ी बूटियां प्राप्त हैं जिनका उपयोग हम अपने स्वास्थ्य के लिए कर सकते हैं। आज मैं तुम्हें उन्हीं जड़ी बूटियां में से 5 ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बताऊंगा जिसको उपयोग में लाकर तुम अपना वजन आसानी से कम कर सकते हो। परंतु उन जड़ी बूटियों को जानने से पूर्व तुम्हें यह जानना होगा कि किसी भी वजन कम करने की प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है। तो बेटा, वो चीज है सही खान पान और व्यायाम। ये 2 चीजें मूलभूत रूप से आपके वजन कम करने की प्रक्रिया में बेहद जरूरी है। परंतु बेटा, इसके साथ ही आपका इस प्रक्रिया को लेकर खुद पर विश्वास व खुद पर संयम होना भी उतना ही जरूरी है। अगर आपके अंदर संयम नहीं है या खुद पर विश्वास नहीं है, तो फिर आप वजन कम करने की प्रक्रिया में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। बेटा, कई बार ऐसा भी होता है कि आप सब प्रकार का प्रयास करने पर भी वजन कम करने की प्रक्रिया पर सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। आपको सही परिणाम नहीं मिल पाता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप मेरे द्वारा बताए गए उपाय, जिनमें 5 जड़ी बूटी जो कि औषधि के रूप में भी कार्य करती है, उसका उपयोग कर आप अपने वजन कम करने की प्रक्रिया को और सक्रिय बना सकते हैं और अपना वजन आसानी से कम कर सकते हैं। बेटा, अब उन 5 जड़ी बूटियों के संबंध में जानो जो आपके शरीर के अंदर आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर शरीर की वसा को कम करने में आपकी सहायता करते हैं। आप इन वजन घटाने वाली प्राकृतिक जड़ी बूटियों में से किसी एक को विभिन्न तरीकों से अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। ये जड़ी बूटी आपको आसानी से घर पर ही उपलब्ध हो जाएगी। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, पहली जड़ी बूटी है हल्दी। हल्दी एक आम जड़ी बूटी है जिसका उपयोग दुनिया भर में लगभग हर प्रकार के व्यंजनों में किया जाता है। हल्दी वजन घटाने के लिए फायदेमंद मानी जाती है। इसमें कैरक्यूमिन मौजूद होता है जो आसानी से वसा को कम करने का काम करता है। हल्दी में कई औषधीय गुण पाए जाते हैं
ये एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होती है। इसमें विटामिन सी, पोटेशियम, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर और जिंक भी पाए जाते हैं, जो आपको कई बीमारियों से बचाए रखने का काम करते हैं। अब बेटा, इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल कैसे करना है उसके बारे में जानते हैं। आप गर्म पानी में कच्ची हल्दी मिलाकर या फिर इसे उबालकर पी सकते हैं। रोज सुबह खाली पेट इसे पीने से आपको स्वास्थ्य संबंधी फायदे तो मिलेंगे ही, साथ ही आपका वजन भी तेजी से कम होगा। इसे बनाने के लिए सबसे पहले 2 गिलास पानी के साथ कच्ची हल्दी के कुछ टुकड़े उबाल लेना है। अच्छे से उबालने के बाद जब पानी 1 गिलास बचे तो इसे छान लें। सुबह खाली पेट इस पानी को ठंडा होने से पहले पी लेना है। हल्दी वाला पानी पीने में आपको परेशानी हो रही हो तो आप रात को सोते वक्त गर्म हल्दी वाला दूध या हल्दी अदरक की चाय ले सकते हैं, या गर्म दूध में मिलाकर खाली पेट इसका सेवन कर सकते हैं। फिर गुरु उस युवक से दूसरे जड़ी बूटी के संबंध में बताते हुए कहते हैं कि बेटा, दूसरी जड़ी बूटी का नाम है जीरा। जीरा आपको आसानी से घर में उपलब्ध हो जाएगी। शरीर का वजन कम करने में जीरा का पानी काफी मददगार साबित हो सकता है। इसमें फाइबर मौजूद होता है जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करता है। शरीर में पाचन दुरुस्त रहने से वजन घटाने में फायदा मिलता है। एक स्वस्थ पाचन तंत्र और तेज पाचन क्रिया के परिणाम स्वरूप वजन कम हो सकता है। जीरा संग्रहित वसा के टूटने की प्रक्रिया को तेज करता है और कैलोरी जलाने की प्रक्रिया में मदद करता है। साथ ही यह शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है, जो वजन कम करने के लिए काफी जरूरी है। तो बेटा, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि इस जीरे का पानी का सेवन कैसे किया जाना चाहिए। आप 3 तरह से इस पानी का सेवन कर सकते हैं। आप सादा जीरा पानी पी सकते हैं। इसके लिए आपको 1 चम्मच जीरा लेनी है, उसे 1 गिलास पानी में रात भर भिगो कर रख देना है। फिर सुबह इस पानी को छानकर खाली पेट इसे पी लें। इसके नियमित सेवन से वजन कम करने में काफी मदद मिल सकती। आप जीरे के पानी को 5 से 6 करी पत्तियों के साथ या धनिया के बीज के साथ भी पी सकते हैं। इसके लिए आपको करी पत्तियों को या फिर धनिया के बीजों को जीरा के पानी में रात भर भिगो कर रख देना है। फिर अगली सुबह इसे खाली पेट पी लें। बेटा, इस प्रकार वजन घटाने के लिए जीरा पानी का सेवन काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। फिर गुरु उस युवक को तीसरे जड़ी बूटी के संबंध में बताते हुए कहते हैं कि बेटा, तीसरी जो जड़ी बूटी है उसका नाम है अदरक। अदरक एक सामान्य जड़ी बूटी है। यह भी आपको आसानी से घर में उपलब्ध हो जाएगी। अदरक का उपयोग अक्सर खांसी, सर्दी और अन्य घरेलू उपचार में किया जाता है। यह पाचन में सुधार करता है। अदरक वजन घटाने के लिए सबसे अच्छी जड़ी बूटियों में से एक है और इसका सेवन अदरक की चाय की तरह विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। अदरक रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है और शरीर में इंसुलिन उत्पादन को बढ़ावा देता है, जिससे यह मधुमेह वाले लोगों के लिए अत्यधिक प्रभावी हो जाता है। यह मसालेदार जड़ी बूटी पोषक तत्वों के अवशोषण में सुधार और सूजन को कम करके वजन घटाने में सहायता कर सकती है। वजन कम करने के लिए अदरक की चाय आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। आप सुबह या शाम के समय नियमित रूप से अदरक की चाय पी सकते हैं। इस चाय में आप नींबू का रस भी मिला सकते हैं, जो वजन कम करने में असरदार है। आप नींबू पानी के साथ भी इसे ले सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले एक अदरक को छोटे टुकड़ों में काटकर 1 कप पानी में उबाल लेना है। फिर इसे छानकर और नींबू का रस मिलाकर रोजाना सुबह चाय की तरह दिन में 2 से 3 बार पीना है। इससे आपको वजन कम होता दिखने लगेगा। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, अब चौथी जड़ी बूटी के बारे में जानो, जो है मेथी दाना। मेथी अपने प्रसिद्ध गुणों के साथ वजन घटाने के लिए सबसे अच्छी जड़ी बूटियों में से एक है, जो मोटापे से लड़ने में आपकी सहायता करती है। पीले मेथी के दानों का सही तरह से सेवन किया जाए तो शरीर का वजन कम तो होता ही है, साथ ही बाहर निकलता पेट भी अंदर जाना शुरू हो जाता है। यह कम कैलोरी वाली जड़ी बूटी जिंक, सोडियम, पोटेशियम और अमीनो अम्ल जैसे समृद्ध खनिज से भरपूर है। मेथी के बीज पाचन में सुधार करने में मदद कर सकते हैं और इस प्रकार आंत को स्वस्थ बना सकते हैं। इन कड़वे स्वाद वाले बीजों के सूजन रोधी गुण वसा जलाने और मांसपेशियों को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। इससे आपकी वजन घटाने की यात्रा स्वस्थ तरीके से समाप्त हो सकती है। बेटा, मेथी के दानों का इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए इसे जानो।
मेथी के दानों को रात के समय 1 गिलास में 2 चम्मच डालकर और रात भर भिंगाकर रख दें। इन भीगे दानों वाले पानी को अगली सुबह हल्का गर्म कर छान कर पिएं। मेथी के दाने के इस पानी को पीने से मेटाबॉलिज्म दुरुस्त होता है और शरीर का अतिरिक्त वसा जलने लगता है। मेथी के दाने को आप चाय की तरह भी पी सकते हैं। इस चाय को बनाने के लिए आपको पानी में मेथी के दाने डालकर पानी को अच्छी तरह से उबालकर छान लेना है। इस चाय को पीने पर भूख नियंत्रण में होती है और बार बार कुछ खाने की इच्छा नहीं होती। सुबह या शाम के समय मेथी के दानों की यह चाय पी जा सकती है। फिर गुरु उस युवक को 5वीं जड़ी बूटी के संबंध में बताते हुए कहते हैं कि बेटा, इस 5वीं जड़ी बूटी का नाम है इलायची। यह जड़ी बूटी अदरक परिवार से संबंधित है और इसका उपयोग दुनिया भर में खाना पकाने और खाने की अच्छी खुशबू के लिए भी किया जाता है। इलायची से आप अपने बढ़ते वजन को भी कम कर सकते हैं। यह न सिर्फ वजन को कम करता है बल्कि कई बीमारियों को दूर करने में भी प्रभावी होता है। नियमित रूप से हरी इलायची को चबाने से शरीर की वसा कम होती है। वही काली इलायची ऊर्जा और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर तेजी से पेट की चर्बी कम करने का व कैलोरी जलाने का काम करता है, जिससे आपके पेट की चर्बी कम होती है। साथ ही सर्दी जुकाम जैसी परेशानी भी इलायची कम करता है। इसमें एक मूत्रवर्धक गुण है, जिसका अर्थ है कि यह शरीर में अनावश्यक जल प्रतिधारण को रोकता है। यह सभी विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है और आपके पेट को स्वस्थ बनाता है। बेटा, वजन कम करने के लिए आप इस जड़ी बूटी का कई तरह से सेवन कर सकते हैं। आप रोजाना 1 कप इलायची की चाय पिएं, इससे आपका वजन कम होगा। आप रोजाना खाना खाने के बाद 1 से 2 इलायची का सेवन कर सकते हैं, जिससे आपको पेट की वसा कम करने में मदद मिलेगी। फिर गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, बेटा, इन 5 जड़ी बूटियां का सेवन करने पर तुम्हें वजन घटाने की प्रक्रिया में सहायता तो मिलेगी ही, परंतु इसके साथ ही तुम्हें नित्य व्यायाम व सही भोजन करना होगा। और ध्यान रहे, इन सभी चीजों को एक साथ इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आप इनमें से 1 से 2 चीजें ही आजमाएं जो आपको ठीक लगे, ताकि शरीर पर अचानक कोई गलत प्रभाव न पड़े। इतना कहने के बाद गुरु शांत हो गए। फिर उस शिष्य ने, जिसने वजन कम करने के लिए गुरु से सवाल किया था, उसने गुरु का धन्यवाद किया और बाकी शिष्यों ने भी गुरु को प्रणाम किया। दोस्तों, कहानी के जरिए बताई गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।